हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लिकिंग, क्योंकि ये इस बुक का समरी वीडियो नहीं है, ये इस बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो है। मतलब हम पूरी बुक के हर एक पेज को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सरशार सैयद और मैं कोई गुरु नहीं हूँ। बेसिकली आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, नॉट अ स्टॉक ब्रोकर। आई एम बेसिकली ए नोबडी व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। मैंने इस बुक को सिर्फ इसलिए समझा क्योंकि मुझे ये बुक समझनी थी और इसीलिए मैं एक टीचर हूँ तो मैं इसे समझा भी सकता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसमें एक और चीज़, किसी भी चीज़ को अगर यूज़ करना है, संभालना है, तो उसके लिए उसे समझना ज़रूरी है। तो अगर आपने इस वीडियो पे ये सोच के क्लिक किया है कि ये बुक आपको अमीर बना देगी, बिल्कुल बनाएगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप एक शॉर्टकट लगाएंगे या आपको पैसा ऐसा इन्वेस्ट करना है, वो इस किताब के अंदर नहीं लिखा। इस किताब के अंदर ये चीज़ें लिखी है कि पैसे के बारे में सोचना कैसे है। अब ये किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नॉर्मली हर इंसान के लिए नेसेसरी है, लेकिन वो लोग जो पैसे को सँभाल नहीं पाते या उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि पैसे के बारे में कैसे सोचा जाए, उनके लिए बुक कंपल्सरी है। तो अगर आपने ये सोच के क्लिक किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल थिंक एंड ग्रो रिच जैसी कोई बुक होगी या कोई ऐसी बुक होगी जो बिज़नेस के राज़ बता देगी, तो ये बुक उनमें से नहीं है, आप क्लिक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? तो होगा ये कि हर एक दिन के लिए एक चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, तो उसका 1 घंटा आएगा। उसके बाद में जैसे-जैसे हर एक चैप्टर है, तो उसके हिसाब से हम लोग हाफ एन आवर से लेके 1 आवर के बीच में 1 घंटे का 1 लेक्चर रहेगा हर एक चैप्टर के ऊपर, और ऐसा करते-करते हम लोग पूरी बुक खत्म कर देंगे। ये चैप्टर रोज़ सुबह 9 बजे अपलोड होंगे। सो अगर आप अभी लाइव में देख रहे हैं, तो ये चैप्टर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, अभी अपलोड होना शुरू हो रहे हैं और आप ये देख रहे हो जो अभी अपलोड हो चुका है, ठीक है? सो आई रियली होप दैट दिस बुक्स मेक यू थिंक करेक्टली अबाउट मनी और आपका सफ़र अच्छा रहे। थैंक यू। आपके हिसाब से वेल्थ क्या होती है या वेल्थ क्या है? दैट इज़ अ क्वेश्चन। एंड द थिंग इज़ दैट हमें ना ऐसा लगता है कि वेल्थ वो है जो दिखाई जाती है, जो दिखती है। जैसे खूबसूरती दिखती है, वेल्थ दिखती है, जो गलत है। कमाल की चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा काउंटर इंट्यूटिव है दैट वेल्थ इज़ एक्चुअली समथिंग दैट यू कैन नॉट सी एट ऑल। वेल्थ इज़ एंड दिस इज़ रियल, ये इसको पूरा एक्सप्लेन करेगा। तो आज के बाद अगर आपको कोई बोलेगा ना कि कोई फलाना इंसान वेल्दी है, तो आप उसको डिबेट कर पाओगे अच्छे से। तो द थिंग इज वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी दिस इज द मेन इम्पैक्ट। अगर आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, और ये ब्रैड पिट का भी एक कोट था जिसमें मैं बाद में आऊँगा, लेकिन अगर आप पैसा खर्चा कर रहे हैं लोगों को ये बताने के लिए आपके पास कितना पैसा है, समझो, अगर आप पैसा खर्चा कर रहे हो लोगों को ये बताने के लिए कि आपके पास में कितना पैसा है, तो ये पैसा खोने का सबसे पहला और सबसे अच्छा रास्ता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पैसा इतनी स्पीड में ख़त्म होगा कि आप सोच भी नहीं चाहेंगे। ब्रैड पिट का एक कोट है फाइट क्लब से जो कहता है, हम वो पैसा खर्चा करते हैं जो हमारे पास है नहीं, उन लोगों के लिए जो हमें पसंद नहीं है, उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए जो हमें अच्छी भी नहीं लगती, ना ही हमें उनकी ज़रूरत है। रोलेक्स घड़ी की, आईफोन 16 की, मैकबुक की कोई किसी को ज़रूरत नहीं होती है, ख्वाहिश होती है ख़रीदने की। ज़रूरत और ख्वाहिश दोनों में फ़र्क है। आज इसमें डिटेल में जाएंगे। ऐसा समझ लीजिए कि आप एक मॉल के अंदर है और उस मॉल के अंदर आपके आगे एक बंदा है, बहुत ज़्यादा लेदर जैकेट पहना हुआ है, उसके बाद में उसके शूज़ बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ठीक है, बाल एकदम बहुत एक्सपेंसिव हेयर कट है उसका, उसके हाथ में आईफोन 16 प्रो मैक्स है, और ये भाई साहब जाते हैं कुछ ख़रीदने के लिए और उनको अचानक से रियलाइज़ होता है कि जो पहली बात तो ये खुद के पैसे से पे नहीं कर रहे, क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा है, और जब ये क्रेडिट कार्ड पे करने की कोशिश करते हैं, आप उनके पीछे लाइन में खड़े हो, तो आपको रियलाइज़ होता है कि उनकी लिमिट हो चुकी है ख़त्म। अब ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे, रिच या वेल्दी? क्वेश्चन आगे आंसर करता। द थिंग इज़, और दोनों अलग चीज़ है। आईफोन 16 प्रो मैक्स तो है भाई साहब के पास, मान लिया, और मना भी नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये इंसान कुछ ख़रीदने जाता है और उसका यूपीआई ही काम नहीं कर रहा, इससे तो बेटर वो अंकल है ना जो जिनके पास नोकिया चल रहा है लेकिन उनके जितने भी खर्चे हैं वो टेकन केयर ऑफ है। ऐसे अक्सर लोग आपके ग्रुप में, आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा अमीर रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बात यह है कि जो पैसा होता है, जो वेल्थ होता है,
पैसे की बहुत सारी आयरनीज़ है, उनमें से एक ये है कि वेल्थ आपको दिखती नहीं है। ये हमारा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसको आज हम क्लियर करेंगे। पैसा दिखता है, वेल्थ नहीं दिखती है। तो वेल्थ का मतलब क्या है? वॉट इज़ वेल्थ? पहली बात तो इतना समझ लो, दिखती नहीं है। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूँ तो इट विल बी कॉल्ड इट इज़ इनविजिबल। एंड वॉट इज़ इनविजिबल? जो पैसे आपने नहीं खर्चा किए वो इनविजिबल है। जो परचेसेस आपने फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से नहीं की वो इनविजिबल है। जो टेम्पटेशंस आप उनमें नहीं गए और आपने जो महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाया, जो बिज़नेस क्लास की टिकट लेनी थी नहीं ली, वो इनविजिबल है। और उसके साथ में जो पैसा खर्चा नहीं हुआ वो इनविजिबल है। ये जो इनविजिबल चीज़ें हैं ना, इससे वेल्थ कहा जाता है। मतलब वेल्थ अगर हम बोले कि मैं बिलियनर हूँ, तो बिलियनर का मतलब क्या है? बिलियनर का मतलब ये होता है कि मेरे पास बिलियन डॉलर्स है। बिलियन डॉलर्स की चीज़ें नहीं हैं, बिलियन डॉलर्स है। अब अगर आप आगे आते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि जो लैम्बोर्गिनी होती है, रोलेक्स होती है, इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स कर रहे हैं ना, ये वेल्थ नहीं है। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है बॉस। अगर किसी के पास में 1 लाख की कोई गाड़ी है, इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे उसके पास 1 लाख रुपए थे जो उसने किसी को दे दिए और उसको दे के उसने एक गाड़ी खरीदी। तो क्या उसके पास एक गाड़ी है जो 1 लाख की है, जो अभी डेप्रिशिएट हो गई, जिसका भाव और कम हो गया है, या उसके पास 1 लाख रुपए है? उसके पास 1 लाख रुपए नहीं है, उसके पास एक गाड़ी है जो 1 लाख की है। दोनों में फ़र्क है। आपको अगर सच में अपने पास पैसा रखना है तो आपको ये खर्चे कम करने पड़ेंगे। कभी भी जो दिखता है ना, उसे वेल्थ नहीं मानते। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो ये दूर करने की कोशिश कर रहा है। पीपल थिंक बीइंग रिच इज़ लुकिंग रिच। दोनों में फ़र्क है। अब इसे समझने की कोशिश करो। एक इंसान था रॉजर करके। अब जो ये हमारे ऑथर थे ना, पहले याद है हमने बात किए थे, तो एक ये वैले थे। वैले मतलब जो रेस्टोरेंट होता है, होटल होता है, उसके बाहर गाड़ियाँ लगाना, गाड़ियाँ निकालना। ये कल के लेक्चर में भी हमने बात किए थे। यहाँ पे एक आदमी आता था रॉजर करके, और रॉजर एक पोर्शा लेके आता था। ये कहानी सुनाने से पहले मैं मेरी एक कहानी सुनाता हूँ, जो मुझे मतलब एक छोटा सा इंस्टेंस था लेकिन मुझे याद रह गया। तो बात ये है कि मैं जब अकाउंट्स में था और मतलब ऑडिटिंग के लिए एक बार मैं बांद्रा गया था। बांद्रा मुंबई का सबसे पॉश इलाका होता है। तो वहाँ पे एक लड़का था, लगभग 21-22 साल का होगा। उसके पास 500 सीसी वाली बुलेट, विच इज़ प्रीटी डैम एक्सपेंसिव। अब ये जो बुलेट है ना, मैंने उससे पूछा, मतलब मैं रिक्शा में बैठा हुआ था, वो बाजू में खड़ा हुआ था, हल्की सी बारिश हो रही थी, ट्रैफिक पे गाड़ी रुकी हुई थी। तो मैंने उसको पूछा कि कितने की ली, तो उसने मुझे कुछ वो टाइम पे 3.5 लाख बोला था। एंड फिर मैं उससे थोड़ी बात कर रहा था ऐसे ही, वो आगे चले गया। तो मैं रिक्शा वाले को बोला, मैं यहाँ पे यार लोग कितने अमीर रहते हैं ना। तो रिक्शा वाले ने उस टाइम पे मुझे वो अंकल ने एक बात बोली थी जो मुझे हमेशा याद रह गई। उन्होंने बोला था, आपको क्या पता उसने खुद के पैसे से ख़रीदा है कि लोन से ख़रीदा है। मतलब बात तो एकदम सही है यार। अब यही चीज़ ये भी बोल रहा है। अगर आप देखें तो ही रिमेंबर्स अ फेलो कॉल्ड रॉजर जो पोर्शा लेके आता था, विच वॉज इनफ फॉर पीपल टू ड्रॉ एन अजम्पशन कि भैया ये आदमी बहुत ज़्यादा अमीर है। एक दिन रॉजर होंडा लेके आए, पुरानी वाली। फिर अगले हफ्ते भी लेके आए, फिर उसके अगले हफ्ते भी लेके आए। तो जो वैले था, जो अपना ऑथर था, उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी पोर्शा को क्या हुआ। तो रॉजर ने कहा कि मेरी पोर्शा, क्योंकि मैंने लोन पे डिफ़ॉल्ट किया है, बैंक लेके चला गया। और ये उसने बिना किसी शर्म के बोला। उसने ऐसा रिस्पॉन्ड किया जैसे बस ये एक गेम है और ये एक चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी, तो ये बस एक नेक्स्ट प्ले है। अभी और कुछ कहीं से लोन उठाऊंगा, कोई गाड़ी खरीद लूँगा। ऐसे कई लोग लाइफ में मिलेंगे जो इसी तरीके से कभी गाड़ी ख़रीद लेते, कभी वैकेशन पे चले जाते, कभी और कुछ कर लेते। बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती है, बड़ी बड़े जाके इंस्टाग्राम पे पोस्ट आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो बंदा एक्चुअल में डेट में चल रहा है, वो बंदा एक्चुअल में कर्जे में चल रहा है। अब जब आप ऐसे देखें ना, तो आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन वो सिर्फ लोन पे चल रहे हैं, या वो सिर्फ बॉस हैंड टू माउथ चल रहे हैं, लेकिन उनके खर्चे बड़े बड़े हैं। अगर यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इस बुक को उठाने के बाद में जो बुक हम समझा रहे हैं अभी करेंटली गूगल मीट के ऊपर हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप के, जो कम्प्लीटली फ्री है, वो है ये स्टे लाइक एन आर्टिस्ट। सो अगर आपको ये बुक समझनी थी,
सो ऑल यू हैव टू डू इज़ बेसिकली जॉइन द ग्रुप, और वहाँ पे आपको गूगल मीट की लिंक आ जाया करेगी, आप वहाँ पे कनेक्ट होके लाइव सेशन में आके, और वो ना स्ट्रीम होता है ना बेसिकली कहीं और जाता है। तो इट इज़ बेसिकली अ वेरी कॉम्पैक्ट सेटिंग वेयर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो। और इस बुक के लिए पर्टिकुलरली बिकॉज आई कम फ्रॉम आर्ट्स, बाय द वे आई एम ए टीचर ऑफ फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड इलस्ट्रेशन, आई एम फ्रॉम मास कम्युनिकेशन एंड आई एम ए टीचर। मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले ग्राफिक डिज़ाइनर था, उसके पहले फोटोग्राफर था। तो आई बिलीव इस बुक को मैं थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। अगर आपको ज्वाइन होना है तो बिल्कुल आ जाइए लिंक पे क्लिक करके। ये हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, ऐसे ही कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पे भी है। और अगर अच्छा लगे अभी तक ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, और साथ में शेयर कर दो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब अगर आप आगे आते हैं तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि लुकिंग रिच, दिस इज़ वॉट पीपल कंसिडर बीइंग रिच। हाँ, दोनों में फ़र्क है। लुकिंग रिच इज़ एक्चुअली ब्लीडिंग मनी। आप लोगों को ये दिखाना चाहते हो कि आप अमीर हो, उसके लिए आप पैसे खर्चा कर रहे हो, जो बेवकूफ़ी है। पीपल थिंक बीइंग रिच मीन्स लुकिंग रिच, दोनों में फ़र्क है। बट लुकिंग रिच इज़ ऑफन मीन्स यू आर ब्लीडिंग मनी। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ दिखाना है दुनिया को कि भैया मेरी तो सैलरी बड़ी महंगी है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं मेरे पास, इसलिए मैं महंगा फ़ोन खरीदूंगा, इसलिए मैं महंगी गाड़ी खरीदूंगा, इसके लिए मैं बड़े बड़े गिफ्ट दूंगा लोगों को, इसके लिए मैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाऊंगा। जब आप इन सबको टोटल करोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि शायद आपके बॉस से भी ज़्यादा पैसा आपने खर्चा कर दिया है अननेसेसरीली। इसे बोला जाता है लुकिंग रिच। नाउ द पॉइंट इज़, what do we want? We want to be rich. And being wealthy means what? Wealthy होने का मतलब है कि आप एक कार खरीद सकते थे जो आपने नहीं खरीदी। आप बिजनेस क्लास में, आपके पास समझ लीजिए, आपके पास जैसे 100 रुपीज़ थे और बिजनेस क्लास का टिकट आ रहा था। 2 ऑप्शन थे आपके पास, इकोनॉमी क्लास में चले जाइए आपको 30 रुपीज़ में हो जाएगा, और बिज़नेस क्लास में चले जाइए आपको 90 रुपीज़ में चला जाएगा। काम क्या है? एक ट्रिप लेके जानी है कहीं पे, दैट इज़ व्हाट यू वांट, ओके। आपको बेसिकली एक प्लेन की ट्रिप लेनी है एंड देन यू वांट टू अराइव समवेयर। अब अगर मैं इकोनॉमी क्लास से जाता हूँ तो मेरे पास कितना रुपया बचता है? 70 रुपीज़। अगर मैं बिजनेस से जाता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 10 रुपये बचता है। यू कुड अपग्रेड टू बिजनेस क्लास बट यू आर चिलिंग इन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टिंग द डिफरेंस। ये जो 70 रुपये बचे हैं इसमें से आपने ये 70 कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, इससे वेल्थ बोला जाता है। आप एक कार खरीद सकते थे जो आपने नहीं खरीदी और वो पैसा आपके पास बच गया, वो वेल्थ है। यू हैव द कैश, आपके पास कैश पड़ा हुआ है, बट यू चोज़ फ्रीडम ओवर फ्लैशी। आपने फ्लैश करने की जगह, आपने चीज़ों को दिखाने की जगह लोगों को, आपने उसको अपने जेब में रखा और आप उससे मुक्त हो गए कि मुझे किसी को कोई चीज़ दिखाने की ज़रूरत है। उसे कहा जाता है वेल्थ। वेल्थ इज़ हिडन, इट इज़ द इनकम दैट इज़ नॉट स्पेंट। वेल्थ छुपी हुई है, ये वो इनकम है जो आपने खर्चा ही नहीं की। वेल्थ इज़ एन ऑप्शन नॉट येट टेकन टू बाय समथिंग लेटर। आपके पास बैंक में जो पैसा है, आपके पास गुल्लक के अंदर जो पैसा है ना, वो वेल्थ है। आप जैसे उसको निकाल के कहीं पे खर्चा कर देते हो, वो वेल्थ की जगह एक चीज़ बन जाती है। रिहाना, द सिंगर रिहाना, उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को सू कर दिया था क्योंकि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़रीद रही थी, और ये रियल लाइफ केस है। वो इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़रीद रही थी कि उन्होंने अपने पूरे पैसे ख़त्म कर दिए थे। और उनके फाइनेंशियल जो एडवाइज़र्स हैं उन्होंने उनको बोला कि जब उनको सू किया गया कि तुमने मुझे सही से एडवाइस नहीं दिए, उन्होंने बोले मुझे लोगों को ये एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है कि पैसे खर्चा करोगे तो पैसे ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही आप पैसा खर्चा करते हो, फॉर एग्जांपल लोगों को देख के लगता है कि अरे भाई ये कैमरा कितना अच्छा है और ये कैमरा कितना एक्सपेंसिव है, बट डू यू रियलाइज़ ये कैमरा है इसलिए मेरे पास 1,60,000 रुपये नहीं है जो मेरे पास एक टाइम पे थे। अब ये कैमरा अगर मैं बेचने जाऊँगा तो ये 1,60,000 का नहीं बिकेगा, ये 1,40,000 का भी नहीं बिकेगा, हो सकता है ये 1,00,000 का भी ना बिके। मतलब जगह पे यू आर 60% लेस। क्या आपने इससे काम किया? हाँ। क्या ये ज़रूरत थी? हाँ। इसलिए क्या ये ओके है? हाँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो हम करते हैं जो ओके नहीं है, लेकिन हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आती। तो रिहाना के लॉयर ने आर्ग्यूमेंट दिया था कि मुझे किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि पैसे अगर खर्चे करोगे तो पैसे कम हो जाएंगे। पर ऑथर का ये बोलना है कि इस पर चाहिए तो हंस लो थोड़ा सा, लेकिन लोगों को ये चीज़ें काउंटर इंट्यूटिवली या नॉर्मली समझ में नहीं आती
कि पैसे आप खर्चा करेंगे तो आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, आप उससे वेल्दी नहीं बन रहे हो, वो खर्चा है। When we go here, the value lies in offering you options। जो रियल वैल्यू है ना वो ऑप्शंस में होती है, फ्लेक्सिबिलिटी में होती है, ग्रोथ होती है इस चीज़ में कि आप किसी दिन जाके उससे बेहतर चीज़ खरीदो, ना कि आज। डाइट और एक्सरसाइज की इन्होंने एक एनालॉजी ली है, उसके ऊपर आएंगे, पहले ये देख लो। सो द क्वेश्चन इज, डू यू वांट टू हैव बिलियन मिलियंस और डू यू वांट टू स्पेंड मिलियंस? दैट इज अ क्वेश्चन। इफ यू वांट टू बी वेल्दी ना, यू नीड टू हैव थिंग्स। अगर आप सेव करते हो तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेने की। अब ये पहले हमने टाइम के एस्पेक्ट में देखा है कि व्हाट इज़ फ्रीडम, फ्रीडम इज़ चूजिंग व्हाट यू डू विथ योर टाइम। हाउ विल यू have the time to do what you want? You will save. You have the option, you have the flexibility, you have the security। डर लगना ख़त्म हो जाता है अगर पैसा है। और अगर दूसरा कोई बकवास कर रहा है और अगर आपके पास इनफ पैसे है तो आपको उसका बकवास सुनने की ज़रूरत नहीं है। दिस कैन बी योर बॉस, दिस कैन बी योर क्लाइंट, जिसे आप आराम से टाटा बाय बाय बोल सकते हो, क्योंकि अब आपको उसके पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ सकते हो अगर इंसान सही नहीं है तो। जब आप यहाँ पे आते हैं तो अब एक चीज़ समझना ज़रूरी है। कुछ लोग, अगर हम लोग डाइट की एनालॉजी ले, एक चीज़ जानी जाती है और ये बिल ब्राइसन ने एक्सप्लेन किया है उनकी बुक दी बॉडी के अंदर, कि लोगों को ना एक मिसकंसेप्शन है जब वो एक्सरसाइज करते हैं। इंसान एक्सरसाइज करता है और वो ये समझता है कि मैंने जितने भी उसने कैलोरी बर्न किया है ना, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने उससे डबल कैलोरी बर्न की है, इसके लिए वो उससे डबल खाना खाएंगे क्योंकि उन्हें भूख लगी है एक्सरसाइज करने के बाद में। तो इंसान ने बर्न किया है 1 कैलोरी, वो खा जाता है लगभग 3-4 कैलोरी। ये वेट कम नहीं करता, ये वेट बढ़ा देता है। रिच एक्सरसाइज इज like being rich. You think I did the work and now I deserve to treat myself with a big meal. Wealth is turning down that treat and actually burning net calories. तभी आप fit और better होंगे। It's hard and requires self-control. But it creates a gap between what you could do and what you choose to do that accrues over time. जितना वो जो 60 रुपये 70 रुपये हमने देखे थे ना यहाँ पे, जितने ज़्यादा ये मल्टीप्लाई हो गए उतनी ज़्यादा आपकी पावर बढ़ेगी। तो यू मल्टीप्लाई इट बाय 1, 2, 3, मे बी 10। इफ़ यू मल्टीप्लाइंग इट बाय 10 यू आर रियलाइजिंग नाउ यू आर एट 700। गेटिंग मी? इट इज़ दैट सेविंग दैट यू हैव मेड। आगे जब हम आते हैं, कई लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है कि इट इज़ ईजी टू फाइंड रिच रोल मॉडल्स, और इस पे आएंगे अपन बाद में। इट इज़ हार्डर टू फाइंड वेल्दी वंस बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज़ मोर हिडन। इस पे आते हैं, खाली इस एनालॉजी को ध्यान से देख लो। लोगों को अगर हम उसकी अंडरस्टैंडिंग देखें ना, बीइंग रिच एंड बीइंग वेल्दी, अब मैं कब से बोल रहा हूँ ना कि दोनों चीज़ें अलग है, दोनों चीज़ें अलग है, दोनों चीज़ें अलग है, दोनों चीज़ें कैसी अलग है ये देखिए। रिच का मतलब अगर हम लोग खाने के मामले में लें, आपने एक एक्सरसाइज की, आपने 1 महीने काम किया, आपकी सैलरी आई और ख़ुद को रिवॉर्ड करने के लिए आपने 3 बर्गर खा लिए। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल ये है कि आपकी 1 महीने की सैलरी आई और ख़ुद को रिवॉर्ड करने के लिए आपने इसका 3 गुना खर्चा किया। सेम वे आपने एक वर्कआउट किया है और आपने 3-4 बर्गर खा लिए ख़ुद को रिवॉर्ड करने के लिए। क्या ये आपको हेल्दी बनाएगा? नहीं। क्या ये आपको वेल्दी बनाएगा इन सैलरी टर्म्स? बिल्कुल नहीं। लेकिन वेल्दी लोग क्या करते हैं पता है? वो वर्कआउट करेगा, चीट मिल भी लेगा नहीं, वो जाके कोई बर्गर नहीं खाएगा, कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं खाएगा, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है। अब ये चीज़ समझना और एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? यहाँ पे इन्होंने रीज़न दिया है कि ये चीज़ें ना आप लोगों को करते हुए बहुत कम देखते हो, क्योंकि रियल लाइफ, और ये प्लीज़ समझना, अब मैं पूरा कनेक्ट करता हूँ। इन्होंने सबसे पहले बोला कि रियल लाइफ, रियल जो वेल्थ है वो हिडन होती है। हिडन क्यों होती है? मेरे बैंक अकाउंट में अगर तुम मुझसे पूछोगे कि सरशार भाई फॉर एग्ज़ाम्पल ये माइक्रोफोन कितने का है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि देख मैंने इतना में ख़रीदा था, और तुमको लग रहा है वो वेल्थ है, बट वो वेल्थ नहीं है। जो दिखता है वो वेल्थ नहीं है। तो वेल्थ क्या है? वेल्थ मेरे बैंक अकाउंट में मेरा बैंक बैलेंस होगा, आपके बैंक अकाउंट में आपका बैंक बैलेंस होगा। और आप मुझे बताइए, अगर आपके डैड के अकाउंट में जितने भी पैसे हैं अभी, कोई अगर उनसे पूछे कि आपके बैंक अकाउंट में भी कितने पैसे, क्या वो बताएंगे? नहीं, राइट। हम ये बता देंगे हमने गाड़ी कितने की खरीदी थी, फ्लैट कितने का खरीदा था, बाकी चीज़ें कितने की खरीदी थी। कोई ये नहीं बताता कि उसने कितने पैसे बचाए हैं, उसने कितने पैसे बनाए हैं और उसने कितने पैसे सेव किए हैं। इसलिए ये समझना कि कौन अंदर से कितना ज़्यादा वेल्दी है, इट इज़ वेरी हार्ड।
और क्योंकि ये चीज़ दिखाई नहीं देती, हम किन चीज़ों को कॉपी करते हैं? जो हमें दिखाई देती है। जो हमें चीज़ दिखाई नहीं देंगे उसको कॉपी कैसे करेंगे? इसलिए कोई भी इस फॉर्मूले को, इस अंडरस्टैंडिंग को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ले लो। ये अंकल को हमने देखे थे पहले वाले लेक्चर में, जिसके अंदर इन्होंने $8 मिलियन पूरी ज़िंदगी में बचाए थे, और जब इनकी डेथ हुई थी तो ये लोगों के लिए $8 मिलियन सेव करके गए थे। ये बंदा रातों रात लेजेंड बन गया, हीरो बन गया। ओके, आई जस्ट चेंज दिस। हाँ, ये बंदा रातों रात लेजेंड बन गया, हीरो बन गया, मान लिया। लेकिन जब ये ज़िंदगी जी रहे थे तब ये किसी के हीरो नहीं थे। हीरो कौन था? वो इंसान जिसको आप रील पे देख रहे हो, फाइटर प्राइवेट जेट में बैठे हुए, रोलेक्स पहने हुए, रोल्स रॉयस में घूमते हुए, वो आपका हीरो है। और हो सकता है वो कर्जे लेके, बैंक लोन लेके, अभी आधे चीज़ें उसकी खुद की है भी नहीं और वो वैसे घूम रहा है। लेकिन ये इंसान जिसने पूरी ज़िंदगी आराम से गुजारा, बिना किसी को कुछ बताए, रियल वेल्थ तो यहाँ पे है ना। लेकिन जब तक वो आदमी ज़िंदा था किसी को ये पता भी नहीं था उसके पास कितना पैसा है, ना उसने किसी को बताया। तो ये है हिडन, ये दिखती नहीं है, और इसलिए इसको कॉपी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बिकॉज इट वॉज ओनली नोन आफ्टर हिज डेथ कि इनके पास इतना पैसा था, इट इज़ नॉट विजिबल एंड दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी हार्ड। तो करना क्या है? ओके, लास्ट में अगर हम एक आंसर ढूंढने जाए तो आंसर क्या मिलेगा? डोंट चेज द रिच वाला लुक। रिच दिखने पे प्लीज मत जाइए। इनविजिबल पावर बनाइए अपनी, शांति से अपना सेविंग बनाओ, शांति से अपना इन्वेस्टमेंट बनाओ। तो वन इज सेविंग, वन इज इन्वेस्टमेंट। कि इन्वेस्टमेंट आपको शांति से चुपचाप बिना किसी को बताए बनाना है। जहाँ पे खर्चा हो सकता है वहाँ पे अपने एक्सपेंसेस कट करने हैं, और पूरी दुनिया के सामने अमीर नहीं दिखना है। बहुत सारे लोगों ने साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक या इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया होगा कि उन्हें लगा होगा कि यार अगर मैं इस दर पैसे बना लूँ ना तो फिर तो मैं पूरी दुनिया को अमीर होकर दिखाऊंगा। ये बुक, ये साइकोलॉजी आपको खुद बोल रही है कि अमीर बतानी नहीं है अमीरी अपनी। Do not chase the rich look. Build invisible power. Be the person with options, not obligation. Obligation का मतलब होता है जिम्मेदारियाँ। जिम्मेदारी किस चीज़ की? किसी को पैसे देने की, किसी चीज़ को आपने खर्च किया था या ख़रीदा था उसको बेसिकली पे करने की, ये होती है जिम्मेदारी। आपको ज़बरदस्ती की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेनी। आपको ऑप्शंस चाहिए कि मैं यहाँ पे खाऊँ, यहाँ पे खाऊँ या यहाँ पे खाऊँ। अब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कहीं पे भी खा सकता हूँ, फिर मैं चूज़ करूँगा कि मैं उस एक्सपेंसिव जगह ना खाऊँ। अगर आपके पास पैसा है, मेरे डैड हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ खरीदनी है तो वो तब तक ही सही है जब तक तुम्हारे पास खुद उतने पैसे हैं कि तुम वो चीज़ खरीदो। अगर तुम लोन लेके कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, मतलब वो चीज़ खरीदने की कैपेसिटी आपके पास नहीं है। प्लीज़ ये समझो। आगे, गोल कभी भी लोगों को इम्प्रेस करना नहीं है, खुद को आज़ाद करना है पैसे के चुंगल से। कैसे? पहले तो ये बुक समझ के, जो अभी हम समझ रहे हैं, और दूसरा इसको अप्लाई करके, क्योंकि अगर आप ये साइकोलॉजी ऑफ मनी अप्लाई करोगे तो ये आपको सोचने का सही तरीका बता रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अब इस बुक का अगला जो चैप्टर है वो हम कल कवर करेंगे। सी यू टुमारो। बाय।